for this presentation. दोस्तों नमस्कार. First of all, good morning to all of you. दोस्तों जैसा कि ब्रीशर ने बताया, मेरा नाम अनिल प्रकाश है और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूं, ओत्सुका फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जो कि जापान बेस्ड है. दोस्तों 10 साल हो गए जॉब को करते हुए. जैसा कि ब्रीशर बता रहे थे कि जिंदगी में सपने का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ठीक उसी तरीके से मेरे पास भी सपने थे और सपने होने के कारण मैं इस इंडस्ट्री में आ पाया और आज के टाइम पे मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं और 5 फिगर्स की इनकम ले पा रहा हूं और विद इन अगले नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में डेफिनेटली 1 लाख की इनकम को हम क्रॉस करने वाले हैं. सो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और उसके बाद जब अपने ड्रीम को जब फिक्स कर लेते हैं, अपने गोल सेटिंग कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म में ये चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये चाहिए, मिडिल टर्म में ये चाहिए, तो उसके बाद कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आना एक बात है और सक्सेस पाना दूसरी बात है. तो दोस्तों सक्सेस पाने के लिए क्या क्या मेन मुद्दे की बात होती है जिसको आप ध्यान में रखना जरूरी होता है, आइए थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं. दोस्तों कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जिसको आपको ध्यान देना ही पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां आती है और बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, आपका सक्सेस डिले होता है. अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल सही तरीके से आप इस बिजनेस में सक्सेस को पा सकते हैं. दोस्तों पहला जो रूल होता है, जो थंब रूल होता है, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन. दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक इंडस्ट्री एक डिफरेंट इंडस्ट्री है बाकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, और हम सभी लोग किसी न किसी अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं और इस इंडस्ट्री में जब आते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेशर होते हैं. और हो सकता है कि हम क्या कर सोचते हैं कि हमें तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमें तो 20 साल का एक्सपीरियंस है और हम एक्सपीरियंस के हिसाब से इस बिजनेस को भी बिल्ड कर लेंगे. बट दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, ये इंडस्ट्री बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. तो यहाँ पे हमें हर चीज को सीखना पड़ता है और सीखने के लिए हमें एक ही इंसान है जो इस बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, वो इंसान जो एक्टिव हो और ग्रोइंग हो इस बिजनेस के अंदर में, वही आपको हेल्प कर सकते हैं. सो कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं, मान लीजिए आपको किसी को प्लान दिखाना हो, किसी को इनवाइट करना हो, किसी को बुलाना हो, या कोई भी नया डिसीजन आप ले रहे हैं कि एक नए तरीके से इस बिजनेस को आगे बनाना है, तो आपको डेफिनेटली आप अपने अपलाइन से अपलाइन में भी जो एक्टिव हो और ग्रोइंग हो उनसे जरूर कांटेक्ट करें और उनसे सलाह लें कि मैं इस बिजनेस को इस तरीके से करने जा रहा हूं, क्या यह सही है या नहीं है. दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आप जो करने वाले हैं उस चीज को वो जान करके उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर उसमें कोई भी एक गलत डिसीजन होगा तो. बिकॉज जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हैं उस रास्ते पे वो चल चुके हैं और उसमें जो भी सक्सेस रूल है या जो भी उनको सक्सेस पाथ दिखा वो चीजें वो हासिल कर चुके हैं और वो चीजें आपको बता सकते हैं. सो इसीलिए आपको उनसे पूछना जरूरी है. अगर उनसे आप पूछते हैं तो आपका क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा और आप डेफिनेटली सक्सेस को हासिल कर सकते हैं. ऐसा इसलिए नहीं बोला जाता कि आप अपने अपलाइन से पूछे कि आपको नहीं आता, हो सकता है आपको आता होगा, लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं तो आप बहुत ही सही तरीके से अपने समय को बचाते हुए, अपनी एफर्ट को बचाते हुए आप इस बिजनेस में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. सो ये रूल हमेशा याद रखिए कि आप कोई भी काम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, न्यू है, वो काम आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली पूछे. ऐसा नहीं कि आपको डेली एक ही काम को बार बार पूछना है. जैसे कि हाँ आप डेली मान लीजिए प्लान दिखाने जा रहे हैं तो बार बार अपने को नहीं पूछना है कि हाँ लाइक सर मैं आज प्लान दिखाने जा रहा हूँ. एक बार आपने जो फर्स्ट टाइम था ना, फर्स्ट टाइम पूछना है. जैसे आपको डेमो दिखाना है, अगर आपको डेमो दिखाना है तो आपको फर्स्ट टाइम जरूर पूछना है कि हाँ मैं ये डेमो दिखाना चाहता हूँ, इसको इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, क्या ये सही है या उसमें कुछ और लाइक मॉडिफिकेशन की जरूरत है. फर्स्ट टाइम जो भी काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उस समय जरूर पूछे. बेशक उसको आप नेक्स्ट टाइम रिपीटेडली कर रहे हैं तो पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में आप नॉलेज दे चुके होते हैं. सेकेंड थिंग दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके बिजनेस को इंप्रूव कर सकता है या फिर आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अगर इस बात को, सेकेंड पॉइंट को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट पास एनी निगेटिव इन योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन. दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं
और यहाँ पे आप वही जो आप करते हैं वही आपकी टीम भी करती है और वही आपकी टीम भी देखती है। सो कभी भी किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई भी निगेटिव बात या कोई भी निगेटिव समाचार या कभी भी निगेटिव थॉट आप अपने डाउनलाइन में ना रखें। नॉट ओनली इन डाउनलाइन, इवन आप क्रॉस लाइन। दोस्तों यहाँ पे वर्ड्स है डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग हमारे बीच नए होंगे जिनको डाउनलाइन और क्रॉस लाइन का मीनिंग नहीं पता होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डाउनलाइन जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं और आप अपनी आपकी टीम में वो स्पॉन्सर होकर के आते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के आप गार्जियन है, तो आपके फैमिली में जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो आपके डाउनलाइन कहलाएंगे। और क्रॉस लाइन किसको बोलेंगे? क्रॉस लाइन जो आपके बाजू के फैमिली वाला है या आपका पड़ोसी हो गया, या फिर मान लीजिए जैसे कि आप है तो दूसरा जैसे अंकल का फैमिली हो गया, या फिर कोई भी आजू बाजू का जो भी हो गया वो सभी क्रॉस लाइन हो गया। सो जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में कभी भी गलती से भी कोई भी निगेटिव बात नहीं करनी है। अगर आप निगेटिव बात करते हैं तो इससे आपका ही लॉस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन लॉस होगा। सो इसीलिए हमेशा निगेटिव बात करने से बचें। और जो भी पॉजिटिव बात होता है वो पॉजिटिव बात आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी निगेटिव बात हो तो आप अपलाइन को बता सकते हैं। इवन हमेशा अपलाइन को भी सिर्फ निगेटिव बात ना करें, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि हमेशा अपने अपलाइन से सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही करते हैं। जैसा कि उनको लगता है कि अपलाइन तो डस्टबिन की जैसा है, कुछ भी निगेटिव हुआ अपलाइन को बताओ, कुछ भी निगेटिव हुआ अपलाइन को बताओ। तो बार बार निगेटिव भी बात करना अच्छी बात नहीं है, इवन अपलाइन से भी। क्योंकि अगर बार बार आप निगेटिव बात करेंगे तो अपलाइन को लगेगा कि यार ये तो हमेशा निगेटिव बात ही करता रहता है, और उनको ये लगेगा कि आप तो उनके ऊपर लायबिलिटी बन रहे हैं। दोस्तों कभी भी आप अपने अपलाइन का लायबिलिटी ना बने, बल्कि आप एसेट बने। एसेट को हर कोई चाहता है, लायबिलिटी को कोई भी पसंद नहीं करता। सो लायबिलिटी बनने से बचे, एसेट बने, हमेशा पॉजिटिव रहे और हमेशा पॉजिटिव बात ही करें। दोस्तों एक और तीसरा थर्ड कार्डिनल रूल के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो इस बिजनेस में कभी भी आपको घाटा नहीं होगा और इस बिजनेस में हमेशा आप तरक्की करेंगे और बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में आप जाने जाएंगे और आपका बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर बिल्डअप होगा। थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड कार्डिनल रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें बोला जाता है कि नेवर मेस विद एनी वंस ईगो, मनी एंड स्पाउज। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ये सिखाया गया है हमें कि अगर आप किसी को मान लीजिए प्लान दिखाते हैं, मान लीजिए वो पर्सन अभी वो रेडी नहीं है जुड़ने के लिए, सो नो प्रॉब्लम, डोंट माइंड। ऐसा नहीं कि हाँ वो आपका क्लोज फ्रेंड था या आपका रिलेटिव था या आपका फैमिली मेंबर था, उसने मना कर दिया तो आप उसे लड़ बैठे या आर्गुमेंट कर बैठे कि भाई क्यों नहीं जुड़ा मेरे से, मेरा कंपनी इतना अच्छा है, मेरा प्लान अच्छा है, आप क्यों नहीं जुड़ रहे हो। और आप उसको इवन चैलेंज भी कर देते हो कि देख लेना, मैं एक दिन आऊंगा और तुमको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि लाइक तुम्हारा डिसीजन गलत है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना है, उससे कभी भी हमें आर्गुमेंट नहीं करनी है, कभी भी उसको उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है। दोस्तों कोई भी इंसान बेशक कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, एक यही चीज होता है जो हर इंसान के पास होता है, और इस चीज को कभी भी गलती से भी हर्ट ना करे। अगर आपने उसको हर्ट कर लिया तो वो इंसान कभी भी गलती से भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर हर्ट एनी वंस ईगो। दूसरा आता है मनी। दोस्तों यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं। मनी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को ज्वाइन किया और आपने किसी को ज्वाइन कराया और मान लीजिए उसने आपको कुछ पैसे दिए प्रोडक्ट खरीद करके ला के देने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कभी ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखने को मिलता है कि वो इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदा या फिर डिले कर रहा है, उसके पैसे को कभी यूज कर रहा है, कभी मान लीजिए लेट करके उसको प्रोडक्ट दे रहा है। तो कभी भी किसी भी डाउनलाइन के पैसे से कभी भी आप ना खिलवाड़ करें, या फिर अपलाइन के पैसे से भी कभी भी खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बिजनेस रखे, किसी से लेन देन आप गलत वे में कभी ना करें। सो किसी का भी पैसा बिल्कुल यूज ना करें, अदरवाइज आपका बिजनेस स्पॉइल हो सकता है और आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हो सकते हैं। तीसरा आता है स्पाउस। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारा बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है। सो इस बिजनेस में आपको बहुत ही
अच्छे तरीके से आपको अपना कैरेक्टर बना के रखना होता है। जैसे कि इसमें हर किसी का फैमिली मेंबर जुड़ा होता है, किसी की वाइफ होती है, किसी की सिस्टर होती है, किसी का कोई भी बेटी होती है, किसी का बहन होता है। तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ इसमें काम करते हैं। तो कभी भी किसी के भी फैमिली मेंबर से कभी भी खिलवाड़ ना करे। बिकॉज जब हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि लाइक हमें छूट दिया जाता है लोगों से बात करने का, घुल मिल के सब लोग बात करते हैं। तो कभी भी किसी भी गलत तरीके का सोच ना रखे कि हाँ लाइक हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो मर्जी बोल सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको बहुत ही ईमानदार रहना पड़ेगा, बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। कभी भी किसी भी लाइक अपोजिट जेंडर के साथ कोई भी गलत तरीके का बिल्कुल कभी भी सोच ना लेके आए। बिकॉज अगर ये चीजें अगर आप रखते हैं, अपने आप का कैरेक्टर अच्छे रखते हैं, तो इस बिजनेस में आप बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। और जिस दिन आपका कैरेक्टर खराब होगा उस दिन से आपका बिजनेस में डाउनफॉल होना निश्चित है। तो कभी भी आप अपने कैरेक्टर को खराब ना करें और इन चीजों का ध्यान रखें। सो नेवर मिस विथ एनीवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। सो दोस्तों ये 3 कार्डिनल रूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग के। अगर इन 3 चीजों पे ध्यान दिया जाए और 3 चीजों को माइंड में रख के काम किया जाए तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं सर। सो थैंक यू।